ओम शांति। स्वयं को आत्मा समझे, उसी परमात्मा को याद करेंगे, महसूस करेंगे। उनकी किरणें मेरे ऊपर बरस रही है। ये किरणें मेरे मन, बुद्धि, संस्कारों में समा चुकी है। ये किरणें मेरे सभी स्थूल कर्मेंद्रियों में समा चुकी है। ये किरणें बेहद के सर्वात्माओं में समा चुकी है। ये किरणें पांचों तत्वों में समा चुकी है। हे शक्ति, क्या आप इस भारतवर्ष में मेरी प्रतीक्षता करना चाहते हो? जी बाबा। हे शक्ति, और भारत वर्ष के साथ साथ सारे विश्व को मेरा बनाना चाहते हो। मेरी प्रतीक्षता सारे विश्व में भी करना चाहते हो। जी बाबा। ये शक्ति जो भारत है, जिसको इस समय हिंदुस्तान भी कहते हैं, यहाँ पर कभी देवी देवताओं की नगरी हुआ करती थी। उस नगरी में बड़ा सुख था। वह दुनिया बड़ी सुंदर, बड़ी शक्तिशाली थी। वहाँ पर किसी भी प्रकार का विकार था ही नहीं, इसलिए वहाँ पर सब सुखी रहते थे। हे शक्ति, वह जो दुनिया थी,
वहाँ पर रहने वाले जो मनुष्य आत्माएं थे, उनमें दैवी गुण थे। दैवी गुण होने के कारण ही उस दुनिया को देवी देवताओं की दुनिया कहा जाता था। अब तो उनकी यादें ही रह गई है। देखती हो मंदिरों में देवी देवताओं के चित्र होते हैं और उनकी पूजा होती है। आज भी कितनी महिमा देवी देवताओं की है, तो जरूर उन्होंने अच्छे कर्म किए होंगे। जो अच्छे कर्म करते हैं, महिमा उनकी ही होती है। हे शक्ति, अब आपको अच्छे कर्म व बुरे कर्मों को समझना है। अच्छे कर्म होते कौन से हैं और बुरे कर्म होते कौन से हैं। मैं आपको पहले देवी देवताओं के कर्म बतलाता हूँ। जो देवी देवता थे, उनमें आत्मा का ज्ञान होता है। उनको शरीर का भान नहीं होता है। वे आत्मा समझकर ही कर्म करते हैं। हे शक्ति, उनके जो रहने के स्थान है, वह बहुत ही सुंदर होते हैं। सोने हीरे के महलों में देवी देवता रहते थे। सोने से बने हुए महलों के साथ साथ उनके भोग करने के बर्तन भी सोने हीरे से बने होते थे। उनका फर्नीचर भी सोने हीरे से बना हुआ होता था। उनकी पहनने की पोशाकें भी सोने हीरे से जड़ित होती थी। वे 36 प्रकार के
भोग का सेवन करते थे। उनके चाल चलन बड़े रॉयल होते थे। आत्मा पवित्र तो शरीर भी पवित्र। आत्मा 16 कला युक्त संपूर्ण निर्विकारी। जैसी आत्मा वैसा ही शरीर। हे शक्ति, वहां पर भी संबंधी होते थे। माता पिता, भाई बहन, ये संबंधी होता ही होता है। उनका भी स्वयंवर होता है। जब एक उम्र हो जाती है तो एक देवता का स्वयंवर देवी के साथ ही हो जाता है। जब स्वयंवर हो जाता है तो वे कहलाते हैं महाराजा महारानी। जब वे महाराजा महारानी बन जाते हैं तो उनके ऊपर कुछ जिम्मेवारी आ जाती है। उनकी जो प्रजा है उनकी पालना उनको करनी होती है। वे बड़े प्रेम से अपनी प्रजा की पालना करते हैं। वे अपनी प्रजा और अपने बच्चे को एक दृष्टि से देखते हैं। उनकी बुद्धि में ये बातें कभी नहीं होती कि ये हमारा अपना बच्चा है और ये दूसरे का बच्चा है। हे शक्ति, उनकी आयु बहुत लंबी होती थी। 150 साल जब आयु हो जाती थी तब वे शरीर का त्याग कर फिर से नया शरीर धारण करते थे। अब फिर से वे बच्चे रूप में जन्म ले लेते थे। और कैसे योग बल से उनके माता पिता संकल्प से ही अपने बच्चे का जन्म करा देते हैं। मन में संकल्प चलता है, हमारे घर में अब संतान होनी चाहिए। एक संकल्प से ही
वे माता पिता बन जाते हैं और बच्चा गर्भ से ही जन्म लेता है। ऐसा नहीं कि गोद में आ जाएगा, नहीं। जैसे इस समय गर्भ से जन्म होता है, ठीक वैसे ही हर के इतना है। वहां पर माता पिता के संकल्प से अर्थात सोचने से ही वे माता पिता बन जाते हैं। शरीर का विकार होता नहीं। पर यहाँ पर तो पहले शरीर के विकार किए जाते हैं, फिर बच्चे का जन्म कराया जाता है। इसलिए यहाँ पर गर्भ में बच्चा इतनी सजा खाता है, क्योंकि देह का विकार है। देह का विकार होने के कारण माता पिता अपवित्र बन जाते हैं। वो अपवित्र विचार गर्भ में बच्चे में भी आ जाते हैं। जो संस्कार माता पिता के, वही संस्कार बच्चे में आ जाते हैं। हे शक्ति, वहां पर माता पिता पवित्र रहते हैं, एक दूसरे को छूते भी नहीं है, एक दूसरे से अलग ही सोते हैं। ऐसा नहीं एक ही कमरे में सोएंगे, नहीं। अलग अलग सोने का स्थान होता है। वहां पर स्त्री पुरुष से अलग अलग स्थान पर सोते हैं। वहां पर गर्भ में बच्चा इसलिए सजा नहीं खाता है, क्योंकि माता पिता पवित्र रहते हैं। जो संस्कार माता पिता के, वही संस्कार बच्चे में आ जाते हैं। इस प्रकार से वहां की दुनिया चलती है। कोई विकार नहीं। जब शरीर का विकार ही नहीं, तो कहाँ से दुखी हो सकते हैं। दुखी होने का कारण ही है अपने को शरीर समझकर कर्म करना। देवी देवताओं की नगरी में और इस समय की मनुष्य आत्माओं की नगरी में यही फर्क है।
वे अपने को आत्मा समझे कर्म करते हैं तो देह के विकार उत्पन्न नहीं होते हैं और यहाँ पर देह समझकर कर्म करते हैं तो शरीर के विकार उत्पन्न होते हैं। हे शक्ति, क्या आप ऐसी दुनिया में जाना चाहती हो? अगर जाना चाहती हो तो मैं आपको सहज रास्ता बतला देता हूँ। हे शक्ति, उस दुनिया में जाने का सहज रास्ता है कि आप पहले स्वयं को जाने। आप कौन हो? आपका परिचय मैं आपको देता हूँ और अपना परिचय भी मैं आपको देता हूँ कि मैं कौन हूँ। हे शक्ति, आप एक आत्मा हो और आप एक शरीर रूपी वस्त्र में बैठे इसी कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हो। यह जो आप दो आंखों से देखती हो शरीर को, यह अलग है और आप आत्मा अलग हो। आप आत्मा भरकुटी के मध्य रहते हो। आप अपनी महसूसता मस्तक पर कर सकते हो। हे शक्ति, जहाँ पर तिलक लगाते हैं वहाँ पर आप अपनी महसूसता करें, अपने को आत्मा देखे। आत्मा स्टार मिसल होती है, जैसे आसमान में तारे चमकते हैं, ठीक वैसे ही हे शक्ति, जैसे आप आत्मा का आकार है वैसा ही रूप मेरा भी है। मैं भी स्टार मिसल हूँ। मैं शरीर की आंखों से दिखाई नहीं देता हूँ क्योंकि एक शक्ति हूँ और जो शक्ति होती है वह आंखों से दिखाई नहीं देती। अगर मुझ शक्ति को देखना है तो आपको भी अपने को शक्ति रूप में देखना पड़े, अर्थात
आप आत्मा एक शक्ति हो जो योग के द्वारा ही देखी जा सकती है। आप किसी विधि से योग कर सकते हो, कैसे स्वयं को और मुझे देख सकती हो। बस एक ही तरीका है, मुझे पहचाने। मैं इस सारे विश्व का आत्मा रूप में पिता हूँ। सारा विश्व आत्मा रूप में मेरे ही संतान है। हे शक्ति, जैसे आपके लौकिक के माता पिता है, शरीर के नाते, पर जो शरीर में आत्मा है, चाहे आपके माता पिता की है, चाहे आपकी स्वयं है, तो उन आत्माओं का पिता मैं हूँ। हे शक्ति, मैं हर धर्म का पिता हूँ, क्योंकि धर्म के नाते सभी अलग अलग ही हो जाते हैं, पर आत्मा के नाते तो सब मेरे ही बच्चे हैं। मैं सारे विश्व का जगते पिता हूँ। मेरा नाम शिव है। मेरे रहने का स्थान परम धाम है। जैसे मेरे रहने का स्थान परम धाम है, आपके रहने का स्थान भी परम धाम है। आप सेवा अर्थ ही इस पराये क्षेत्र में अपना पार्ट निभाने आते हो। हे शक्ति, जब आपका यहाँ पर पाठ पूरा हो जाता है, तो मैं आपको घर वापसी कराने आता हूँ। क्यों आता हूँ? उसका कारण है, यहाँ पर बहुत दुख है। यहाँ पर सभी एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। जब यह दुनिया अपने कर्म से गिर जाती है, अपने धर्म से गिर जाती है, तब मैं आता ही हूँ। 5000 साल में एक बार मुझे यहाँ पर आना ही होता है। जब 5000 साल पूरे हो जाते हैं, ये दुनिया
कलयुग से सतयुग में परिवर्तन हो जाती है। हे शक्ति, अब यह कलयुग के अंत का भी अंत समय है। अब मैं आपको घर वापसी कराने आया हूँ। अब आपको मुझे याद करना है, क्योंकि आप स्वयं को भूल चुके हो। भूलने के कारण आपके पास शक्तियाँ नहीं, जो आप अपने घर में वापसी करें। हे शक्ति, यही कारण है कि आप स्वयं को भूलने के कारण स्वयं की इच्छा से अपने घर की वापसी नहीं कर सकते हो। मैं आपको सहज तरीका बतलाता हूँ। आपको अपने को घड़ी घड़ी याद दिलाना है कि आप एक आत्मा हो, एक चमकता हुआ सितारा मस्तक पर चमक रहा है। आत्मा समझे, मुझे बाप को याद करना है। मैं भी आत्मा हूँ, परम आत्मा। इसलिए मुझे कहते हैं परम पिता परमात्मा शिव भगवान। जब आप मेरी भक्ति शिवलिंग में करते हो, तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरा नाम लेती हो। कभी कहती हो परम पिता परमात्मा शिव, परम पिता भोला बाबा, शिव बाबा। कितने नाम से आप मुझे पुकारते हो, पर पहचान न होने के कारण मुझे भूले हुई हो। मैं आपका पिता हूँ, आत्मा के संबंध से। हे शक्ति, मैं आपको दुख से निकालने आया हूँ। आपको देवी देवता समान बनाने आया हूँ। आपको ऐसी सुखदायी दुनिया में ले जाने आया हूँ, जहाँ पर सोने हीरे के महल होंगे। चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। मैं आपको महाराजा महारानी बनाने आया हूँ, जो आप बनना चाहते हो वो आपकी स्वयं की इच्छा है।
हे शक्ति, आपको क्या करना है? अपने को आत्मा समझिए। मुझे बाप को याद करना है, वह भी बस एक ही शब्द के साथ ही, मेरा बाबा। आपने मेरा बाबा कहा और बाबा आपका। हे शक्ति, जब आप प्यार से मेरा बाबा कहते हो, उसी क्षण ये बाबा भी आपका हो जाता है। और जब आपकी इच्छा उस दुनिया में जाने की हो जाती है, तो वह दुनिया भी आपकी हो जाती है। अगर आपको उस दुनिया में नहीं जाना, अपनी दुनिया में जाना है, जो निराकारी दुनिया है, जहाँ पर मैं रहता हूँ, तो आपको केवल ये याद करना है, तो भी बड़े प्रेम से मेरा बाबा कहना है। हे शक्ति, चाहे कोई भी दुनिया में जाओ, पर मुझे तो याद करना ही पड़ेगा, वह भी मेरे सत्य नाम के साथ, सत्य संबंध के साथ, तो ही मैं आपको आपके दुखों से छुड़ा सकता हूँ। हे शक्ति, ये आपको सोचना है, आपको क्या करना है।
शांति।